ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे प्रदोष व्रत 2023 में आने वाले व्रत के बारे में। जी हाँ, जो कि 3 मई को पड़ रहा है। जानेंगे त्रयोदशी तिथि के बारे में, समय के बारे में, पूजा मुहूर्त के बारे में और पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत चंद्र चक्र के 13वें दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में मनाया जाता है। चंद्र चक्र के 13वें दिन को त्रयोदशी के रूप में भी जाना जाता है और इसे हिंदुओं के बीच एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं और पूजा करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। प्रदोष व्रत को पड़ने वाले दिन के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब शिव प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष या चंद्र प्रदोष कहते हैं। यदि यह शनिवार के दिन पड़े तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। वहीं अगर यदि यह व्रत मंगलवार के दिन पड़े तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। बाकी दिनों के लिए यह बस प्रदोष व्रत ही कहलाता है। जब प्रदोष इन तीनों दिनों में से किसी एक दिन पड़ता है तो इसे अधिक पवित्र माना जाता है और इन दिनों में व्रत रखना अधिक प्रभावी हो सकता है। इस प्रदोष के महत्व के साथ साथ तिथि, समय और इसकी विधि पर भी हम चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में प्रदोष व्रत को प्रदोषम के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं प्रदोष व्रत की तिथि पर। क्योंकि प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार मनाया जाता है। एक पूरे वर्ष चक्र में कुल 24 व्रत होते हैं। इसमें से कुछ सोम प्रदोष व्रत, कुछ शनि प्रदोष व्रत और कुछ भौम प्रदोष व्रत और बाकी केवल प्रदोष व्रत ही होते हैं। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत तिथि के बारे में। ऐसा माना जाता है कि भौम प्रदोष व्रत पर व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से पापों का नाश होता है और भक्तों को मोक्ष या मोक्ष की प्राप्ति होती है। आते हैं इसके महत्व पर। ऐसा माना जाता है कि भौम प्रदोष व्रत पर व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से पापों का नाश होता है। अब आते हैं भौम प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है। जी हाँ, भौम प्रदोष व्रत के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और एक दिन का उपवास रखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि बिना कुछ खाए उनके आगे बढ़ना संभव नहीं होगा तो वे फल खा सकते हैं। शाम को, जिसे प्रदोष काल के रूप में जाना जाता है, वे भगवान शिव की पूजा करते हैं और उन्हें फल और मिठाई का भोग लगाते हैं। भगवान शिव के साथ शिवलिंग, देवी पार्वती, गणेश, नंदी, कार्तिक की भी पूजा की जाती है। भक्त शिव मंत्रों का जाप करते हैं और भौम प्रदोष व्रत कथा का पाठ करते हैं। इस पवित्र दिन से जुड़ी कई कहानियां हैं और भक्त भगवान शिव की पूजा करते समय इनमें से किसी भी कहानी का पाठ कर सकते हैं। एक कहानी इस बारे में है कि कैसे राक्षसों से परेशान देवों ने अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए प्रदोष व्रत रखा था। एक और कहानी एक छोटे राजकुमार के बारे में है जिसके पिता राजा को दुश्मनों ने मार डाला था और उसे एक गरीब ब्राह्मण महिला ने गोद ले लिया था। वह स्त्री अपने पुत्र और राजकुमार के साथ प्रदोष व्रत करती थी। इसने बड़े राजकुमार को भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से अपना सिंहासन वापस पाने में मदद की। अब आते हैं भौम प्रदोष व्रत के लाभ पर। जी हाँ, प्रदोष व्रत जब अलग अलग दिनों में पड़ता है तो कहा जाता है कि इसका भक्तों पर अलग अलग प्रभाव या लाभ होता है। मंगलवार यानी भौम प्रदोष के दिन इस व्रत को करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करना मोक्ष प्राप्ति के लिए अतिरिक्त फलदायी माना जाता है। अब आते हैं हम प्रदोष व्रत के समय पर। जी हाँ, बुधवार 3 मई को प्रदोष व्रत रहने वाला है। समय रहेगा 2 मई रात 11:18 बजे से 3 मई रात 11:50 तक।
अब आते हैं प्रदोष व्रत कथा पर। भूम प्रदोष व्रत कथा पर। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु के रूप में बोले, मैं भूखा हूँ बेटी, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलवाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो भक्तों, देखा आपने किस तरह हनुमान जी ने उसके वचनबद्ध किया और उसके बाद उस वृद्धा ने अपने वचनबद्ध होने के कारण ही अपने वचन से विमुख नहीं हुई। तो भक्तों, भक्ति में ही आस्था है और आस्था में ही भक्ति है। तो भक्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, हमारी द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।